नाम लोग भारतीय संस्कार, कौन संस्कार? भारतीय संस्कार। अब मैथ की दुनिया छोड़ो, संस्कृत में आओ, ठीक ना। भारतीय संस्कार, एक पहला क्वेश्चन का चाहिए, संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? कौन अर्थ के? संस्कार के, ठीक ना। तो देखो संस्कार का मौलिक अर्थ होता है कि जो व्यवस्था में समुचित रूप से व्यवस्थित करता है, पूरा रूप से व्यवस्थित करता है, तो उसे क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। संस्कार का मौलिक अर्थ है कि समूचा रूप से कैसा व्यक्ति, जैसे कह नहीं सकते, एक बात से तो नहीं कर सकते कोई व्यक्ति के कैसा व्यक्ति है कि नहीं, इसी तरह से उसका पूरा समुचित रूप से, ठीक ना। और इसके बाद कहता देखो दूसरा क्वेश्चन के कई तरह से पूछे के वर्णन है। विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्म कांड किए जाते हैं, अथवा विवाह संस्कार का वर्णन अपने शब्दों में करे, अथवा विवाह संस्कार किसे कहते हैं, इसके मुख्य कार्य कौन कौन कहते, तो मतलब विवाह संस्कार जहां देखा तहां ही क्वेश्चन को चिपका देना, ठीक है। कैसे कहता है? विवाह संस्कार से ही लोग गृहस्थ जीवन प्रवेश करते हैं। कौन संस्कार से? विवाह संस्कार से लोग कहाँ प्रवेश करते हैं? गृहस्थ जीवन। ऑब्जेक्ट में था ना, है विवाह संस्कार को एक पवित्र संस्कार माना गया है। कैसा माना गया है? जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। कितना प्रकार के? बहुत ज्यादा। कौन कौन? जैसे वागदान, मंडप निर्माण, वधू के घर में वर पक्ष का स्वागत, वधू मतलब की कनाई, कनाई के घर यहाँ जाकर के, है ना, वर के कच होता है स्वागत, मर लोढ़ा से परिछल जाते है ना, सूप से, टूटल लोढ़ा से, है ना। हाँ, ये सब संस्कार होता है भात से। अच्छा, ठीक है। आगे देखो, आगे का कहता है वर वधू परस्पर निरीक्षण किए जाते हैं, कन्यादान होता है, अग्नि स्थापन होता है ना, और फिर पानी ग्रहण किया जाता है, लाजोहाम, फिर सिंदूरदान इत्यादि कांड किए जाते हैं, ठीक ना। पहले यहाँ से कन्यादान कर दे के बाद में फिर सिंदूरदान करके, बाकी विधिवत होता है कि नहीं। एक बार में विशेष जानकारी विवाह संस्कार में रात भर जाग के देखो, आने था, है ना, गुरु जी से संपर्क करे। आगे देखो उपनयन संस्कार का वर्णन करे। कौन संस्कार के? ठीक ना, फिर खत्म नहीं होगा ना। उपनयन संस्कार शिक्षा संस्कार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। गुरु शिष्य का उपनयन संस्कार कर शिक्षा के लिए घर ले जाते हैं। एक नाम काची ले जाता है? गुरु जी जो है ना शिक्षा के लिए अपने कहाँ ले जाते हैं? घर, यानी कि मठ पर। अच्छा बताते हैं, देखो वहां शिष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर शिक्षा और वेद का अध्ययन करता है। काची का अध्ययन करता है? तो शिक्षा के और काची का? वेद का। किसका? वेद का, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद के क्वेश्चन के देख लो। समावर्तन संस्कार का वर्णन करें। कौन संस्कार के? समावर्तन, ठीक ना। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि शिष्य के गुरु के घर से अलग होकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। समावर्तन, है ना। समावर्तन करने का मतलब क्या होता है कि जब शिक्षा पूरी हो जाए अथवा ना पूरी, फिर भी गुरु जी से अलग होकर के जब गृहस्थी जीवन प्रवेश करता है तो उस स्थिति को कहते हैं समावर्तन। शिक्षा के समाप्ति पर गुरु शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। कैसे देकर भेजते हैं? उपदेश देकर भेजते हैं, ठीक ना। और पराया जीवन में कर्तव्यों को बताया जाता है, जैसे कि सत्य बोलो, कची बोलो, और कची धर्म का आचरण करो, और कची अपने अध्ययन पर प्रमाद मत करो, माने कि अहंकार मत करो, ठीक ना। और इसके बाद घर आने पर शिष्य इन उपदेशों का पालन करता है, अपने जीवन में व्यवहार करता है। ये होता है समावर्तन संस्कार। कौन संस्कार होता है? समावर्तन, ठीक ना। और इसके बाद आता है कौन संस्कार? शैशव संस्कार पर प्रकाश डाले। कौन संस्कार? तो देखो शैशव काल में भारत के अनुसार में के गो, भारत के संस्कार में 5 गो संस्कार होते हैं। कौन संस्कार के गो? 5 गो, 5 गो 6 गो है, 6 गो। कैसे कर देना है? शैशव काल में के गो? 6 गो। कै गो? 6 गो। कौन कौन भाई? तो पहले जात कर्म। कौन कर्म? तो देखो 6 गो यहाँ पर है। पहला का चीज है कि जात कर्म, है ना, मतलब कि वो किस जाति में जन्म लिया। दूसरा नामाकरण, उसके जाति के बाद उसका काची किया जाता है? नामाकरण, माने जिस घर में जन्म ले लिया उसको वही जाति हो गया। काश हुआ अगर दूसरा कोई यहाँ जन्म ले लेता तो उसका जाति दूसरा होता है ना। दूसरा देश में जन्म लेता तो दूसरा। निष्क्रमण, निष्क्रमण करने का मतलब कची? निष्कासन, बच्चा 20 दिन तक के घर में रहता है, उसके बाद से कहीं थोड़ा बहुत इधर। अन्नप्राशन माने कि उसको भोग लगाया जाए। फिर चूड़ा कर्म, मतलब कचो से चूड़ा नहीं खिला जाए, है ना। और उसके बाद कर्ण भेद। कौन भेद? कान में कुंडल अथवा कुछ भी, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद आता है शिक्षा संस्कार। कौन संस्कार? इसमें कौन कौन संस्कार होते हैं? अथवा शैक्षणिक संस्कार का वर्णन करें।
तो शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ होता है। कच होता अक्षर आरंभ करने के लिए बोल बाबू क इस हम से खाला है ना। और कचे वेदारंभ उपनयन है ना, गुरु जी क्या भेजा जाता है वेदारंभ वेद पढ़ने के लिए, मुंडन संस्कार और समावर्तन संस्कार, मतलब कि गुरु जी के यहाँ से पढ़ाई पूरा करके कहाँ था घर, ये सब कितना में आता है शिक्षा संस्कार। अक्षरारंभ में बच्चा अक्षर लेखन करने के लिए सीखता है और अंक लिखना शुरू करता है, कौन में अक्षरारंभ में, ठीक है। और उपनयन संस्कार में गुरु के द्वारा शिष्य को अपने घर में ले आना होता है। गुरु जो वहां पर उठा करके कहाँ लेके चल, हाँ गुरुद्वारा नहीं, गुरुद्वारा नहीं बच्चे गुरुकुल, बच्चे गुरुकुल है ना। अब तो गुरुकुल नहीं अस्कुल, हाँ स्कूल में बस गुरु और बाद सब गया भूल, ठीक है। सब संस्कार के बेच खा गया सब। आएगा जी कहता है कि घर में ना, वहां शिष्य शिक्षा नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। कैसे पढ़ते हैं, गुरु जी के अनुसार अध्ययन करते हैं। और फिर केशांत यानी कि मुंडन संस्कार में गुरु के घर में प्रथम छोर कर्म अर्थात मुंडन होता है, पहले का उसका होता है मुंडन, और उसके बाद शिक्षा ग्रहण करता है। फिर समावर्तन संस्कार माने कि जब गुरु जी से पूरा शिक्षा प्राप्त कर लेता है ना, तो उसके बाद कहाँ आता है शिष्य का गुरु से घर की ओर गृहस्थी जीवन में कार्य करता है, प्रवेश करता है, ठीक ना। हो सकता है बाद फिर विवाह संस्कार में एंट्री करे, लेकिन है ना उसके बाद काचे होता है शिक्षा संस्कार खत्म होने के बाद घर पर आता है। इसके बाद के क्वेश्चन काचे है केशांत सरकार संस्कार, कौन संस्कार केशांत है ना, केशांत बिहार सरकार नहीं। गुरुकुल में वेदाध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार पूरा किया जाता है। कच किया जाता है कौन, गुरु जी के आचार्य के सामने, ठीक ना। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का उपक्रम है। इसमें काचे किया जाता है तो गुरुकुल से विदाई, गुरुकुल से अब काचे सर्टिफिकेट लेके जरूरत पड़ गया, गुरु जी परीक्षा लेते है ना। पहले परीक्षा लिया था पूरा आयोजन किया जाता था कि है कोई जो हमको चला के टक्कर दे, ठीक नहीं। और बाद फिर आयोजन होने के बाद जैसे कि कैसे गुरु द्रोण जो थे अर्जुन के परीक्षा लेने के लिए के थे ना, है तो सामने आया था कौन एकलव्य, बाद में पता चला कि हो तो गुरु जी चीट कर दिए कि दक्षिणा था नहीं, ठीक है ना। हम लोग का मुख्य उद्देश्य रहता है तुम कहो देश के लिए कुछ करो, तो नहीं सब है कि नहीं, पहले ही से कर लगता है जुगाड़। आगे देखो वेद पुराण के प्रांगत होने के बाद है ना, पहले बालों की सफाई की जाती थी, कच गया था मुंडन, ठीक है। और उसे स्नान कराकर स्नातक के उपाधि विभूषित किया जाता था। और यह संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था, इसलिए इसे काचे कहते थे केशांत संस्कार कहते थे। काचे कहते थे केशांत संस्कार। आगे कहता है गर्भधान संस्कार का प्रयोजन क्या है, मतलब गर्भधान संस्कार से आप क्या समझते हैं, ठीक ना। तो देखो जन्म से पूर्व संस्कार में गर्भधारण, वीर्य उन्नयन, गर्भ रक्षा, गर्भस्थ शिशु और गर्भवती प्रसन्नता के लिए सब आयोजन किए जाते थे। ऑब्जेक्टिव में है ना गलत था, इसमें कहा जन्म से पूर्व संस्कार में गर्भधारण और वीर्य उन्नयन और गर्भ रक्षा, गर्भ की रक्षा भी, और गर्भस्थ शिशु की भी रक्षा और गर्भवती को प्रसन्नता रखने का आयोजन किया जाता है, तो इसे कहा कहते हैं गर्भधान संस्कार कहते हैं, है ना। इसके बाद के भाग में क्वेश्चन कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में संस्कार की क्या उपयोगिता है। संस्कार के बिना आदमी जानवरों से तो बेकार है, इसलिए संस्कार को होना, संस्कार के बाद ही मनुष्य सभ्य बनता है कि नहीं। देखो तो कहता है भारतीय संस्कृति अनूठी है, अनूठी मतलब का एकदम अलग, बिल्कुल अजब, ठीक ना। जन्म से पूर्व संस्कार से लेकर मृत्यु के बाद तक के 16 संस्कार का अनुपम किया गया है। कितने के, एकदम 16 संस्कार बेच खा गया है, क्या तो एकदम 16 संस्कार भरल है नहीं है। देखो 16 संस्कार 16 श्रृंगार है कि नहीं। आए का कहता है होगा अभी याद नहीं आ रहा है, सदाबहार होता है, ठीक है, कुछ भी मत बोल दो। कहता काचे यहाँ की संस्कृति की विशेषता है कि जीवन में यहाँ समय समय पर संस्कार किए जाते हैं, समय समय पर कुछ किया जाता है। आज संस्कार सीमित और व्यंग रूप से प्रयोग किए जाने रहे हैं, और संस्कार व्यक्तित्व का रचना करता है। संस्कार का रचना करता है व्यक्तित्व के, कैसा व्यक्ति है, कैसा आचरण है, क्या है, ये किस पर डिपेंड करेगा, संस्कार पे। इसलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे को संस्कार दीजिए, वरना इस संस्कार विहीन बन करके देश है ना रूढ़िवादी बन जाएगा, देश के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा।
बिना मतलब के ऐसे खाली जनसंख्या गिनने में काम आएगा, है ना। संस्कार होना मनुष्य में बहुत जरूरी है। प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से अनुभव होता है, और संस्कार मानव में परिमार्जन, दोषों को दूर करने के लिए गुण को समावेश करने का योगदान करते हैं। मैंने दोष को दूर करते हैं, गुण को कैसे करते हैं, समावेश करते हैं। कौन? संस्कार, है ना। इसके बाद कहता है कि जन्म के पूर्व मरणोपरांत कौन कौन से संस्कार होते हैं। तो देखो, जन्म से पहले कौन संस्कार, तो गर्भधान, और भी कुछ पुंसवन, फिर सीमांतोन्नयन, है ना। अंत्येष्टि, मरणोपरांत संस्कार। अंत्येष्टि माने का अंतिम संस्कार, ये क्या होता है, मरणोपरांत होता है, ठीक है। और इसके बाद में क्वेश्चन आता है कि सभी संस्कारों के नाम लिखे। कौन संस्कार के? सभी। तो के गो संस्कार है? 16 गो। कै गो? 16 गो। तो 16 संस्कार के नाम कैसे है? तो देखो, संस्कार कुल 16 है। पहले जन्म से पूर्व 3 गो, जन्म से पहले 3 गो। कितने संस्कार हैं? 16, ठीक ना। तो जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व कितने? 3। कौन कौन? गर्भधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, है ना। और शैशवावस्था में 6 संस्कार। शैशवावस्था में कितने? जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और फिर कर्ण वेद, ठीक है। और 5 गो शैक्षणिक है। शैक्षणिक में कितने हैं? 5 गो। कौन कौन? अक्षरारंभ, और फिर उपनयन, वेदारंभ, केशांत और फिर कच्ची समावर्तन, ठीक ना। और यौवनावस्था में विवाह संस्कार होता है, तथा मृत्यु के बाद उसके अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है ना। यानी कि देखा जाए तो जन्म से पहले 3 और शैशवावस्था में 6, तो 6 3 9, है ना। और 5 गो कच्ची में, तो शिक्षा वाला में तो 9 5 14, और एगो यौवनावस्था में विवाह कच्ची 15, और एगो मरला के बाद 16 संस्कार पूरा जीवन के पहले से लेकर जीवन के बाद, है ना। जीवन के साथ नहीं, जीवन के पहले भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, ये है संस्कार, है ना। LIC कहता है कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। संस्कार कहते हैं जीवन के पहले, जीवन के बाद, है ना। इसलिए संस्कार को फॉलो करता तो नहीं LIC को फॉलो करता है। कहता है केशांत संस्कार में, देखो केशांत संस्कार में गोदान संस्कार भी इसको कहते हैं। कौन संस्कार को? केशांत वाले को। केशांत संस्कार में गुरु के घर में शिष्य का प्रथम कच होता है, हजामत होता है, मतलब मंत्र मुंडन किया जाता है। इसमें गोदान मुख्य कर्म था। कच होता है गोदान मुख्य कर्म। अतः साहित्य ग्रंथों में इसका दूसरा नाम कच्ची है, गोदान भी कहा गया है। कौन संस्कार को गोदान संस्कार कहा गया है? केशांत को। कौन संस्कार को? केशांत। और केशांत संस्कार में क्या होता है कि गुरु जी के यहाँ जाकर के सबसे पहले कच होता है, मत मुंडन होता है ना। आय कहता केस का अंत, यानी के केशांत, है ना। जिस तरीके से ध्यान में रहे उसको अच्छा होता है। भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर, है ना, बताएं कि संस्कार कितने प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखें। रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक ना। कितने संस्कार? 16। जन्म से पहले 3, है ना। और फिर कच्चे शिक्षा में 5, शैशवावस्था में 6, यौवनावस्था में 1, मृत्युवस्था में 1, है ना। आगे शिक्षा 6 से 6, युवा, हाँ, ठीक ना। आगे कहता है कि देखो यहाँ पर एक पद दिया हुआ, माने कि श्लोक है, संस्कार प्राय पंच विद्या संति जन्म पूर्वा त्रय, जन्म पूर्वा त्रय, जन्म से पहले कितना? 3। शैशवा 6 मतलब कच्ची 6, शैक्षणिका 5 माने कि शिक्षा में 5, गृहस्थ संस्कार विवाह रूप, गृह संस्कार जो है कौन रूप है? विवाह रूप। एक है ना, मरणोत्तर संस्कारश्च, मतलब कि यह किस पाठ से लिया गया है? तो भारतीय संस्कार से लिया गया है ना। और जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? तो 3, है ना। गृह संस्कार कब होता है? तो गृह संस्कार को विवाह संस्कार कहते हैं। तो इस तरह से नहीं बनेगा। आगे के भाग में देखो, पाठित पाठ के आधार पर भारतीय संस्कार का वर्णन अपनी मातृभाषा में करे। इसी को मैं फायदा है कि जैसे कहो उसे लिख दो, जितना याद है। पहले अगर मृत्यु वाला संस्कार याद है तो उसको लिखो अपने शब्दों में, तो कह रहा है संस्कार 16 के वर्णन करना है। लेकिन अगर ज्यादा अच्छा उचित ध्यान से है तो पहले जन्म पूर्व 3, है ना, शैशवावस्था में 6, शिक्षावस्था में 5, फिर कर दिया शिक्षा में कितना? और शैशवावस्था में 6, और युवावस्था में 1, मरला के बाद 1। ठीक है, तुम लोग हो नेक। भारतीय जीवन प्राचीन में संस्कार का महत्व है। संस्कार के ऋषि की कल्पना थी कि जीवन के प्रमुख अवसर वेद मंत्रों के पाठ और गुरुजन के आशीर्वाद और घर और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए।
होता है कि जीवन में है ना किसी किसी को शिक्षा होना जरूरी है ना, गुरुजनों का आशीर्वाद होना जरूरी है, परिवार के सदस्य का सम्मेलन होना जरूरी है ना, ताकि मनुष्य अपने दुर्गुणों का कर सके, त्याग सके और अच्छे गुणों का कर सके, अपना सके, ठीक ना, जिसमें से है ना सभी तरह के संस्कार होने अति आवश्यक है ना, तब तो सर्वगुण संपन्न, जैसे कि जन्म से पूर्व 3 संस्कार, गर्भधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन, है ना, शैशवावस्था में 6 संस्कार, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म और कर्ण भेद, है ना, और 5 शैक्षिक संस्कार, शिक्षा में के गो 5 गो, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन, यौवना में एगो, कच्चे विवाह संस्कार, और व्यक्ति मृत्यु के बाद भी एक संस्कार करता है, कौन संस्कार, अंत्योष्ठी संस्कार, यानी कि दाह संस्कार, ठीक ना। अच्छा, इसके बाद कहता है कि भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है। यहाँ पर जो लेखक जैसे काची शिक्षा देना चाहते हैं, तो शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें काची में रहना चाहिए, संस्कार के पालन करना चाहिए, संस्कार के अनुसार रहना चाहिए, है कि नहीं। आगे, संस्कारों का उचित समय पर पालन करने से गुण बढ़ते हैं, उचित समय पालन करेंगे तो गुण कैसे होगा, बढ़ेगा, है ना। और अगर इसमें कैसे होगा, अनुचित करेंगे तो अवगुण आएंगे, है ना। उचित समय करने पर दोष का नाश होता है। भारतीय संस्कृति की विशेषता संस्कार के कारण ही है, और लेखक संस्कार का पालन करने का संदेश देते हैं, काची का पालन करने का देते हैं, तो लेखक के बात को मानेगा तो ज्यादा उचित है, नहीं मानोगे तो लेखक का कहा जाता है ना, सबको बोल रहे हैं। क्या कहता है कि संस्कार किसे कहते हैं, कौन सा चीज, संस्कार। तो देखो, व्यक्ति के गुण में आधान को संस्कार कहते हैं, व्यक्ति का जो पूरा है ना, आधान कहने का मतलब उसको प्रकट करने का जो रूप है ना, उसको कैसे कहते हैं, संस्कार। वैसे तो कुल कितना संस्कार माने गए हैं, 16, ठीक ना, लेकिन वस्तुतः मनुष्य का संस्कार जो होता है, मनुष्य के गृहस्थी जीवन में प्रवेश करता है ना, उसके बाद से कैसे होता है, उसका असली संस्कार के शुरुआत होता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है, और इसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं, है ना, कि वचन देना, है ना, मैं वचन देता हूँ कि आज से नहीं लड़ूंगी, मंडप बनाना, वधु के घर बर पक्ष का स्वागत, वर वधु एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पानी ग्रहण करना, है ना, और ये सब सिंदूर दान, कन्यादान, ये सब होता है कच्चे, ठीक ना, संस्कार में होता है। कौन संस्कार में, विवाह संस्कार में। ओ, गलती हो गया ना, लेखक के सुधार करना चाहिए कि बर के घर में होना चाहिए, पहले काची हुआ, वो संस्कार है ना। आगे देखो, भारतीय संस्कार पाठ में लेखक का क्या विचार है, तो इसका विचार है कि मनुष्य का व्यक्तित्व जो है सुसंस्कार से ही होता है। मनुष्य का विचार प्रकट किससे होता है, संस्कार से ही, सुसंस्कार से व्यक्तित्व होता है। इसलिए विदेशी भी सुसंस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु रहते हैं। आखिरकार भारत में लोग कच्चे लगे जिज्ञासु रहता है, यहाँ संस्कार से, नमस्कार, है ना, यह है संस्कार, गुड मॉर्निंग, ये नहीं है संस्कार, है ना। आय कहता है कि भारतीय संस्कार पाठ के 5 वाक्यों में उत्तर दे, क्या वाक्य में, तो सबसे पहले कि इस पाठ में संस्कार के महत्व देता है, काची के महत्व को बताता है, संस्कार का महत्व देता है, ठीक ना। और इसमें मुंडन, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है ना। और इसमें जितना तरह से बताया गया है, जैसे कि काची लिखेंगे, है ना, कि बचपन में कितने संस्कार हैं, शैशवावस्था में, माने कि शैशवावस्था में कितने, और शिक्षा में 5, इसकी चर्चा करेंगे, है ना। संस्कार से व्यक्ति का काचे होता है, तो उसका गुण प्रकट होता है ना, और उसका संस्कार दिखता है। इसके बाद के क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, कि भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। तो भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार का महत्व आया है, बनते हुए अभी भी है, ठीक ना। यहाँ ऋषियों की कल्पना की गई थी, और मुख्य अवसरों पर इसे काची कहता है, वेद मंत्रों के साथ साथ आशीर्वाद, हवन, परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए, और उसके साथ साथ काची होता है, संस्कार दोषों का परिमार्जन होता है, माने दोष भागते हैं और गुण आते हैं। हम लोग का संस्कार में ही रहना चाहिए, ताकि काची रहे, अच्छा रहे, ज्यादा अच्छा रहे, उचित होगा कि संस्कार के साथ रहे, है ना, इससे व्यक्तित्व अच्छा बना रहता है, ठीक ना। और इसके बाद आगे वाला भाग देखो।